नमस्कार, मैं रवीश कुमार आप सबको एक सवाल करना चाहता हूं। क्या आपने वो चिट्ठी देखी? नहीं, शायद आपको दिखने नहीं दी गई, या फिर हो सकता है आपकी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया गया हो लोकतंत्र के नाम पर। दोस्तों, ये वो चिट्ठी है जो सत्ता के सिंहासन को हिला सकती है। एक पत्र जो सरकार की बुनियाद में कंपन पैदा कर रहा है, जिसे पढ़कर अमित शाह और मोदी जी को अब कुर्सी पर बैठने के लिए तकिया चाहिए। अब आप पूछेंगे क्या हुआ है इस चिट्ठी में, तो आइए बैठिए और धीरे धीरे समझिए। बीजेपी सरकार आज जिन कंधों पर टिकी है वो कंधे अब थोड़ा झुकने लगे हैं। नाम है चंद्रबाबू नायडू, एक सहयोगी, लेकिन आंखें मूंदकर साथ नहीं देने वाला सहयोगी। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, न स्याही ज्यादा लगी न शब्दों में ज्यादा सजावट, लेकिन असर ऐसा कि ल्यूटियंस जोन में पंखे बंद हो गए। अब सरकार कह रही है कि बिहार में वोटर लिस्ट का एक छोटा सा सुधार चल रहा है, लेकिन जब किसान अपने नाम के लिए बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है और जवाब मिलता है जिस अस्पताल में जन्म लिया था अब वहां मंदिर है, तो समझिए कि यह सुधार नहीं, साफ सफाई है, वोटर की सफाई। अब सवाल उठता है, क्या यह वोटर लिस्ट है या केबीसी का ऑडिशन फॉर्म? क्या अब पहचान नहीं, दस्तावेज चाहिए। बाप का नाम, नाना की नहर और 1971 का नक्शा, सब कुछ साथ लाना होगा। नायडू बाबू ने कहा बस बहुत हुआ, और जो चिट्ठी उन्होंने भेजी उसमें 4 बातें थीं, 4 बम नहीं, 4 आईना। पहली बात, वोटर लिस्ट की सफाई चुनाव से ठीक पहले मत करो, 6 महीने पहले करो, ताकि सफाई के बहाने लोग गायब न हो जाएं। दूसरी बात, जिसका नाम पहले से लिस्ट में है उससे हर बार दस्तावेज क्यों मांग रहे हो? तीसरी बात, वोटर लिस्ट की आड़ में नागरिकता की जांच बंद करो। यह एनआरसी नहीं है, यह चुनाव है। चौथी बात, अगर किसी का नाम हटाना है तो उसे जवाब देने का मौका दो, फैसला मत सुनाओ, सुनो भी। अब चुनाव आयोग घबरा गया है। कल तक जो बोल रहे थे हम तो बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, अब कह रहे हैं हमें तो ऊपर से ऑर्डर मिला था। और यह सब उस वक्त हो रहा है जब अमित शाह और नायडू बाबू दिल्ली में चाय पी रहे थे, एक हाथ में कप, दूसरे हाथ में चिट्ठी। अब आप सोचिए, एक चिट्ठी ने इतना बड़ा भूकंप ला दिया। चुनाव आयोग चुप है, सरकार कंफ्यूज है, और नायडू बाबू शांत हैं लेकिन सटीक हैं। उन्होंने साफ कह दिया है, समर्थन दे रहे हैं लेकिन आंख मूंदकर नहीं। अब हालत यह है कि मोदी सरकार की सांसें नायडू के ऑक्सीजन सिलेंडर पर टिकी हैं और उस सिलेंडर की नौब अब नायडू बाबू ने पकड़ ली है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह सब बिहार तक सीमित रहेगा, सवाल यह है कि क्या देश के बाकी हिस्सों में भी इसी बहाने वोटर को अदृश्य किया जाएगा? गरीब, दलित, मुसलमान, आदिवासी, जिनके वोट अप्रत्याशित होते हैं, अब उन्हें अदृश्य किया जा रहा है। लेकिन यही तो लोकतंत्र की खूबी है, जब खेल सामने आता है तो खिलाड़ी भी बदल जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस ले लिया है, 21 तारीख तक जवाब मांगा गया है। सरकार डैमेज कंट्रोल में है, चुनाव आयोग खामोश है और विपक्ष संसद में सवाल दागने की तैयारी में है। और आप कहेंगे तो अब क्या होगा? मैं कहूंगा अब तस्वीर साफ हो रही है और सरकार को धुंध में रहने की आदत है। अब सरकार डैमेज कंट्रोल मोड में है। वही सरकार जो सवालों से नहीं डरती थी, अब चुनाव आयोग को सामने लाने से डर रही है। चुनाव आयोग जो हर चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माइक पर गरजता था, अब मीडिया से दूर भाग रहा है। और विपक्ष, वो इस मुद्दे को संसद में इस तरह उछाल रहा है जैसे कोई छात्र मास्टर की कुर्सी खींच ले और कहे, अब बोलिए सर, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, ऐसे कि प्रदेश में नो वोटर नो वॉइस की रैली निकाली जा रही है। और बिहार में तेजस्वी यादव ने साफ कहा है, यह वोटर लिस्ट नहीं, लूट की लिस्ट है। अब जरा सोचिए, एक चिट्ठी जो दिल्ली से गई थी उसकी प्रतिध्वनि अब संसद के गलियारों में गूंज रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस ले लिया है।
21 तारीख को चुनाव आयोग को काउंटर एफिडेविट जमा करना है। और अब आयोग कह रहा है हमें ऊपर से निर्देश मिले थे, योजना हमने नहीं बनाई थी। जैसे कोई बच्चा पकड़ा जाए और बोले मैडम होमवर्क तो शिवम से पूछा था। और अब दिल्ली में मीटिंग हो रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग सब एक टेबल पर। मीटिंग का निष्कर्ष सीधा है, अगर अब भी जिद की तो मामला सुप्रीम कोर्ट से संसद तक जाएगा और चुनाव से पहले तस्वीर साफ हो जाएगी। और सरकार तस्वीर साफ नहीं चाहती, क्योंकि जब तस्वीर साफ होती है तो धुंध से खेलना मुमकिन नहीं रहता। अब जरा शाह नायडू के रिश्तों पर रुख करते हैं। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने नायडू को फोन किया, जो चाहिए हम देंगे, बस शांत रहिए। नायडू का जवाब, हम शांत हैं, लेकिन अगर जनता की लिस्ट छांटी गई तो मैं भी लाइन खींच दूंगा। यानी अब स्थिति साफ है, टीडीपी इस बार गुनाहों की गवाही नहीं देगी। और अब संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। 21 तारीख से विपक्ष कह चुका है पहला दिन, पहला मुद्दा वोटर लिस्ट घोटाला। अब सवाल यह है, क्या मोदी सरकार यह सत्र बिना हंगामे के निकाल पाएगी? क्या चुनाव आयोग खुद को राजनीतिक हथियार बनने से बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश के नागरिक पहचान के नाम पर फिर से कतार में लगेंगे? रवीश कुमार का सवाल सीधा है, अगर वोट देने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर वोट मांगने वालों से भी चरित्र प्रमाण पत्र क्यों न मांगा जाए?